तो हाउसफुल 5 की कॉमेडी 5x है, 5 गुना। 5 ऐसी बातें हैं कॉमेडी की, या कहना चाहिए 5 तरह की कॉमेडी आपको इसके अंदर नजर आएगी, जिसको पूरी फिल्म के अंदर बिखेर दिया गया है। जगह जगह आपको कॉमेडी नजर आएगी। नंबर 1, यार हाउसफुल सीरीज की जो पूरी कहानी है वो पूरी तरह कॉमेडी के आसपास है। जॉली गुड टाइम, यही यही इस फिल्म की जो बनाने की थीम है वो यही है कि यार आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, और उसके लिए कॉमेडी के कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, कई तरह की। नंबर 1, जो हाउसफुल सीरीज की जो खासियत है वो है कैओस और कन्फ्यूजन। ये पूरी हाउसफुल जो पिछली सीरीज आई थी उसमें भी देखा, और इसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि जॉली 1, जॉली 2, जॉली 3, तीन तीन तरह के जॉली आ जाते हैं, और एक मिलेनियर की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, उसके लालच में वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। और फिर क्या होता है, उसी के आसपास की थीम है, और जिस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन इस बार कन्फ्यूजन इन तीनों के उस पर नहीं था, मतलब उतना अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में आके खत्म हो जाता है वो कन्फ्यूजन, लेकिन उसके आगे जो है मर्डर मिस्ट्री चलती है। मतलब इस बार ये जो क्योस वाला है, क्योस मर्डर मिस्ट्री के आसपास का क्योस और कंफ्यूजन ज्यादा है कि मर्डर कौन, उसके आसपास की जो चीजें होती हैं उसके ऊपर कॉमेडी यहां ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। नंबर 1। नंबर 2, 3 कैरेक्टर्स जो उतारे गए हैं, जॉली 1, जॉली 2, जॉली 3, इन तीनों का स्टाइल अलग अलग उतारा गया है। मतलब कैरेक्टर में तो अलग है, कॉमेडी में भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। और वो आपको यहां दिखाई देगा कि रितेश देशमुख एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं जो दो तरफा मार खाता है। अब मैं बहुत ज़्यादा खोलूंगा नहीं इस बारे में, लेकिन वो जो दो तरह के डायलॉग्स हैं ए और बी के बीच में फंसी हुई, खाली फिल्म में दर्शक ही नहीं फंसे हुए क्या हाउसफुल 5A 5B ऐसा नहीं, लेकिन रितेश देशमुख का कैरेक्टर भी ऐसा ही है। और उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अभिषेक बच्चन एक अलग तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो अलग तरह की कॉमेडी क्रिएट करते हैं पूरी फिल्म के अंदर में। अक्षय तो मतलब कॉमेडी के मास्टर हैं ही। तो 3 कैरेक्टर 3 तरह की कॉमेडी यहां पर लेके आते हैं, और तीनों तरह की कॉमेडी का आप यहां पर मजा लेते हैं। और कई बार तो लगता है कि यार जॉनी लीवर को रखने की भी जरूरत थी कि नहीं थी, क्योंकि पूरी फिल्म के हर कोई कॉमेडी करता हुआ ही नजर आ रहा है। तो खैर जॉनी लीवर है, उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया, उनका अपना स्टाइल कॉमेडी का मौजूद यहाँ पर है। मतलब जो पर्सनैलिटी बेस्ड कॉमेडी है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, चाहे सुरेश तलपाड़े हों, चाहे और लोग हों जो फिल्म से जुड़े हुए। इसके अलावा जो कॉमेडी का तड़का यहाँ लगाया गया है वो है पुरानी फिल्मों का। छोटी बच्ची है क्या, जब जैकी श्रॉफ ये बोलते हैं तो मज़ा तो आता ही है यार उसमें, जैकी श्रॉफ का अंदाज, और फिर आपको टाइगर श्रॉफ की याद आ जाती है। इसी तरह कई सारी पुरानी फिल्मों के रेफरेंस है, तोते वाला रेफरेंस है, बंदर वाला रेफरेंस है, या और पुरानी फिल्मों के जो कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको पूरी फिल्म के अंदर नजर आएंगे जगह जगह। तो वो कहीं ना कहीं पुरानी फिल्मों से जो कनेक्शन क्रिएट किया गया है वो आपको हंसाता है, वो पुराने लॉजिक्स जो जो चीज़ें आती हैं वो आपको हंसाती हैं। फिर फिल्म की सबसे बड़ी खात है सिचुएशनल कॉमेडी। घटना हो रही है, उस घटना के बाद क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर आपको जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको हैंगओवर सीरीज जो पुरानी फिल्में, वो इंग्लिश फिल्में हैं, उसकी याद आ जाएगी। हैंगओवर के अंदर जिस तरह की कॉमेडी हुई थी, वो कुछ क्या करा था उन्होंने नशे में होने के बाद में, वो उनको याद नहीं रहता है। जो लॉस वेगास के अंदर पहुंचते हैं कैरेक्टर्स, कुछ ये है कि क्रूज पहुंचते हैं, क्रूज में उनको ऐसी दवाई पिला दी जाती है, इसमें वो सब भूल जाते हैं, उस रात को क्या हुआ था उन्हें याद नहीं, और उसके बाद जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उन सारे सिचुएशंस के जरिए हंसाने की भरपूर कोशिश की गई है, जिससे मुझे लगता है बहुत कामयाब भी होते हैं। फिर जो सबसे बड़ी कॉमेडी इसके अंदर है वो है क्रिंज। क्रिंज कॉमेडी मतलब क्या है कि कॉमेडी को हंसाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें एक पूरा क्लास है जिसको हंसाने के लिए क्रिंज कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर लड़की झुक रही है तो देखना है, ठीक है। अगर मतलब इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, वो पूरे फिल्म के अंदर फैले पड़े हैं। हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को और ये फिल्म इस नाते पसंद ना आए, लेकिन अगर आप वो दिमाग घर पे रख के बैठ रहे हैं कि आप लॉजिक नहीं खड़े कर रहे हैं, आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो आपको एक क्रिंज कॉमेडी पसंद आएगी। मतलब अपनी हदें पार नहीं करती है, लेकिन कई सारे रेफरेंस हैं जो आपको इस बात से रोकते हैं कि आप अपने माता पिता को लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर कोई फैमिली इस सबसे थोड़ा ऊपर है तो बड़े आराम से जा सकती है। इतने भी अश्लील संवाद नहीं है, लेकिन हाँ, मीनिंग कहीं ना कहीं कन्वे करते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ करते हुए नजर आएंगे। ये 5 तरह की कॉमेडी इस फिल्म के अंदर है जो बिखरी पड़ी है पूरी फिल्म में। बस एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ, लॉजिक लगाएंगे तो फिल्म में मज़ा नहीं आएगा, बिना लॉजिक के जाएंगे तो फिल्म आपको हंसाएगी और मज़ा भी देगी। चलिए आप बताइएगा आपको इसमें से कौन सी कॉमेडी ज़्यादा पसंद आई, जो रिस्पॉन्स बताएगा। नमस्कार।